मिलन से बना है मनुष्य। और जब मनुष्य पहुंचते है अपने पांचवें तत्व की ओर, तो वो उस बहती नदी में से अपनी प्यास बुझाने ही वाला था कि उसकी नजर पड़ी एक छवि पर। तो पहली बार उसने अपने आप को देखा, परंतु सिर्फ विचित्र आकार के रूप। और ये सिलसिला सालों साल यूं ही चलता। अपनी सूरत परखने की चाहत में मनुष्य ने इजाद किया दर्पण का, और पहली बार वो अपने व्यक्तिगत रूप से रूबरू हुआ। परंतु वो ये भूल चुका था कि वो अकेला नहीं था, उसके जैसे कई और थे। अपने आसपास अपनी घाटी में रह चुका था। और वो मुझे यानी अपनी परछाई को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। हिंदू कॉलेज की नाट्य संस्था इब्तिदा प्रस्तुत करती है अपना नुक्कड़ नाटक द काया ब्लूप्रिंट। छोटी दिखती हो तो क्या कम समझे? अंदर नहीं जाने का, यहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो अपनी काया जाल के माया के साए में इतने भ्रमित हो जाए, इतने भ्रमित हो जाए, इतने भ्रमित हो जाए कि अपनी पहचान इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। यहाँ आते हैं अपराधी। अब मान लो मैंने आपको चोट पहुँचाई तो अपराधी कौन है? मैं हूँ ना। और यही अगर आपने अपने शरीर पर खुद को खुद ही चोट पहुंचाई तो फिर अपराधी कौन हुआ? अभी भी समझ में नहीं आया? चलो एक कहानी की तरह समझाती। Once upon a time there were two people जो इतना घबराते थे, इतना घबराते थे, इतना घबराते थे, इतना घबराते थे कि गुड मॉर्निंग मम्मी। मॉर्निंग बेटा, आ लिया क्या? हाँ मम्मी, बस तैयार हो रहा हूँ इसलिए 1 घंटे से। अब जल्दी से नाश्ता लगा दो प्लीज। मन में छुपा एक राज है, वो तो मेरी पहचान है। मन में छुपा एक राज है, वो तो मेरी पहचान है। मुझको सताओ, मुझको रुलाओ, रंगों में उलझा है जहां। मन का कैदी हूँ मैं, बैरी हूँ मैं बैठा यहीं। मन का कैदी हूँ मैं, बैरी हूँ मैं बैठा यहीं। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी, मैं कॉलेज जाता हूँ। बैठा लंच तो लेकर जाओ। हेलो गीत, आज तू आ रही है ना कॉलेज? मैं तो आ गई, तू कहाँ है? अपने पीछे देख। हैप्पी बर्थडे। देख मैंने तेरे लिए क्या लिखा है। मुझको ही क्यों कोसते हैं ये ख्याल मेरे। क्या हुआ ये तो मुझे याद भी नहीं होता। मुझको ही क्यों कोसते हैं ये ख्याल मेरे। मिट गया हूँ मैं जरा सा इन सवालों में। मन का कैदी हूँ मैं, बैरी हूँ मैं बैठा यहीं। मन का कैदी हूँ मैं, बैरी हूँ मैं बैठा यहीं। ये तू अभी तक यहीं बैठी है? मुझे लगा था तू कब की निकल गई। और वो ब्रेसलेट कहाँ है? वो ना मैंने निकाल के अपने बैग में रख दिया था। सुन, मुझे पापा को कॉल आया, मुझे घर जाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी यार। बैठा यहीं। अरे रोहन, क्या हाल है? भाई तुझे तो बुखार लगा है। तुमको चाहिए होता बुखार। अभी जिम करूंगा, पसीना आएगा, सब सही हो जाएगा, तू देख। भाग जाना चाहूं खुद से अब दूर कहीं। ओ भाग जाना चाहूं खुद से अब दूर कहीं। आजादी की एक दास्तां में दिल है मेरा हंसी। ओ मन का कैदी हूँ मैं, बैरी हूँ मैं बैठा यहीं। मन का कैदी हूँ मैं, बैरी हूँ मैं
मासी कर देगा क्या? ये मर्द का शरीर है, तोरी सब जगह प्लीज चले जा। बैठा यहीं। बेटा हैप्पी बर्थडे बेटा, पहनो इसे। पापा आपको पता है मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। अरे बेटा पहन तो सही, बहुत अच्छी लगेगी। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरी स्किन दिखती है, आप जानते हो। एक काम कर, जो तुझे पहनना है तो वो पहन, बस नीचे जल्दी आ जा, ठीक है? कैदी हूँ मैं बेगुनाह, ये पिंजरा मेरा बदन। कैदी हूँ मैं बेगुनाह, ये पिंजरा मेरा बदन। इंतजार में बैठा हूँ खाली, सिलता अपना कफन। बेटा जल्दी नीचे आओ, इंतजार कर रहे हैं हम सब। पापा मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे आपसे मन मिलना का है। कैदी हूँ मैं बैरी हूँ मैं बैठा यहीं। मन का कैदी हूँ मैं बैरी हूँ मैं बैठा यहीं। बैठा यहीं। अब आप समझे कि कैसे घबराना एक जुर्म बन जाता है। अब आप ही बताइए, जब जुर्म करने वाला और जिस पर जुर्म हो रहा हो, वो दोनों एक ही इंसान हो, तो फिर क्या ही किया जा सकता है? अब साहब जी आ गए हैं, ये आपको अच्छे समझाएंगे, मैं कुछ भी ज्यादा नहीं बोलती है तो देखा आपने, अपने शरीर के बारे में हर समय चिंता करना और ऐसी कमियों पर ध्यान देना जो शायद एक कमी है भी नहीं। कब एक छोटा सा ख्याल हमारी जिंदगी की एक बड़ी रुकावट बन जाता है, हमें एहसास भी नहीं होता। समाज के बनाए हुए ये बॉडी स्टैंडर्ड्स तो इस बीमारी को बढ़ावा देते ही है, पर ये बीमारी और उसके असली कारण दोनों मानसिक होते हैं। अब ऐसा समझिए कि एक बॉडी डिस्मॉर्फिक इंसान को जब कोई चीज ट्रिगर करती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कि जैसे यहाँ कोई क्या क्या है? मॉम! देश की सेवा के लिए हमेशा खड़े हैं सर। कल ही मुझे संदेश आया था कि यहाँ पर किसी ने बॉम्ब छुपा रखा है, तो बता दो बॉम्ब किधर है? सर ऑडियंस में। उड़ी बाबा, अमित दानिश, बॉम्ब उन दोनों के दिमाग में ही है। पिछले सीन में देखा था ना, जाओ जाओ पीछे देखो। सर ये क्या बकवास कर रहा था? बॉम्ब तो ये सोसाइटी वाले लगाते हैं ना सर। सर लेकिन बॉम्ब लगाते तो दिमाग में है, तो बॉम्ब ढूंढने के लिए तो दिमाग में ही जाना पड़ेगा ना। बात तो इसी कह रही है। तुम्हें क्या करें? कर दे स्टार्ट। सर पे जब है खतरा छाया, दिल दिमाग सब घबराया। What the hell is wrong? Bomb squad, bomb squad, bomb squad, squad. सच्ची सच्ची बताओ, आपने मुझसे स्मार्ट किसी को देखा है? नहीं ना? सर ये ना हम विक्टिम के सहन में आ गए हैं सर। अच्छा। यहाँ पे सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला सा है सर। इन सब की गलती की वजह से विक्टिम को इतना सफर करना पड़ रहा है सर। पर इन लोगों ने करा क्या है? सर एक्चुअली विक्टिम को ना पास में बहुत बुरी किया गया था सर। ओए रंजन, जो जंगल दिख रहा है, हाँ, तो रेगिस्तान भी दिख ही रहा होगा। नहीं, पर मुझे तो दिख रहा है गंजा। सर गंजा बोल दिया सर। काटे वाला सर, काटे सर। मैंने विक्टिम के पास ट्रॉमा का तार काट दिया है सर। अब उसका बॉडी डिस्मॉर्फिया 100% खत्म हो जाएगा सर। सर लेकिन आवाज तो अभी भी आ रही है ना सर। क्या कह रही है? बॉम्ब तो डिफ्यूज नहीं हुआ है सर। सर आपको मम्मी कसम एक चीज बताऊं सर। सर मुझे तो लगता है यहाँ पे कुछ नहीं होगा सर। अबे लगता तेरे बस की कुछ नहीं है, लगता मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लगता है इस प्रॉब्लम की एकदम बेसिक के भी बेसिक लेवल पे जाना पड़ेगा। सबसे बेसिक लेवल सर, यानी कि एटम। नहीं एटम नहीं, जेनेटिक्स मतलब दुर्घटना छाई बॉम्ब स्क्वाड सर पे देन हाई बॉम्ब स्क्वाड पीडीए की हिट करा के ले अगड़ाई बॉम्ब स्क्वाड बॉम्ब स्क्वाड बॉम्ब स्क्वाड बॉम्ब स्क्वाड। सर मेरे हिसाब से ना ये सारी गलती विक्टिम के मम्मी पापा की है सर। सर ये
वही दो दरिंदे हैं, ये वही दो लफंगे हैं जिन्होंने विक्टिम को बॉम्ब ट्रांसफर करा है सर। मतलब सर को पता होगा, मैंने बताया था। सर उसकी मम्मी को ओसीडी था। सर बताओ उसके पापा को क्या था? सर अगली बार याद रखना, उसके पापा को डी था सर। ओह माय गॉड जावेद, ये सारी गलती ना सर। सर मैं बता रही हूँ ना, ट्रिगर मारा सर। अरे अगर हमारे बच्चे तुम्हारी तरह छोटे हैं, मेरी तरह काला दिख रहा तो उससे शादी कौन करेगा? ओए रेसिज्म मैं नहीं झेल सकता, काट दे वाला अंडा। सर नहीं झेल सकते ना, नहीं झेल सकता, काट दो आया सर, काट दो, मैं काट दूं है, काट दो, काट दो ना, काट दो सर, काट दो सर। सर मिस्टेक्स नहीं कर सर। आवाज तो भी प्यारी जावेद। सर शायद ये आवाज आखिर दिमाग में है सर। हो सकता है सर, मैं अभी कैलकुलेट करके बताती हूँ सर। मेरे दिमाग हाँ मैं पागल, सन क्यों सर? मैं पागल हो गया। तेरी तो अगर 10 मिनट में मुझे बॉम्ब नहीं मिला, आज मैं तुम लोगों की सैलरी खा जाऊंगा। सर लेकिन सर मेरे तो 6 बच्चे हैं सर। सर। क्या हुआ सर? उनमें से 4 ना मेरे भी हैं सर। यार समझ गए ना? ओए क्या हुआ? चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। मुझे बॉम्ब मिला दो यार, ठीक है। मुझे बॉम्ब मिला दो। बेचारे हैं हमारे, आंगन में न गलियों में ना है कोई सारे, दूल्हे आंखों में बैठे हैं यहाँ चकाचौंध, दूल्हे आंखों में बैठे हैं यहाँ चकाचौंध, जाने कहाँ कैसे मिलेगा वो। सर उठो, मैंने बॉम्ब ढूंढ लिया सर। देखो ना सर, ये तो क्या कर रहे हैं? सर मैंने गूगल करके पता लगा लिया सर, ये ना इसका VFC है सर। इनको कुछ समझ नहीं आया अभी तक, सर इसका वेंट्रल मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अभी भी नहीं आया। सर ये इसके दिमाग का वो वाला पार्ट है जो इसकी सेल्फ इमेज बनाता है। अभी भी नहीं समझ आया? चलो और सिंपलीफाई कर देती हूँ। सर ये ना अपने दिमाग में खुद को सारा ऐसे ही देखता है। पर एक सेकंड, मैंने इसको पहले भी देखा है, ये तो ऐसा दिखता ही नहीं है। सर पूरी प्रॉब्लम ही तो यही है सर। सर मैं कहता हूँ हम ना बाहर काट देते हैं, काट उससे विक्टिम को पैनिक अटैक भी नहीं आएगा। एंड गेस व्हाट सर, उसका बॉडी डिस्मॉर्फिया 100% खत्म हो जाएगा सर। काट दो आया, लास्ट आंसर मेरा भी सर। ओए क्या हुआ? रुको, माना कि मैं बदसूरत हूँ, पर तुम होते कौन हो मुझे बदसूरत बोलने वाले? और अगर तुमने तार काट दी तो मैं खुद को कभी पहचान ही नहीं पाऊंगा। सर अब क्या करेंगे सर? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जूनियर हूँ सर, कुछ बताओ सर। मिशन अबॉर्ट नहीं सर, दैट्स टेम्पररी सॉल्यूशन सर। सर कुछ और बताओ सर प्लीज सर। अरे कह दिया ना एक बार, मिशन अबॉर्ट, दैट्स एन ऑर्डर। जी सर। हमारे वीर बॉम्ब स्क्वाड ने शरीर से दिमाग तक जाने वाली हर तार तो ढूंढ ली, पर असली तार को काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ऐसे ही बॉडी डिस्मॉर्फिया से जूझने वाला हर इंसान अपने शरीर को छुपाने की लाख कोशिश तो कर लेता है, लेकिन कभी उससे उभर ही नहीं पाता, क्योंकि ये समस्या कभी उसके शरीर की थी ही नहीं, थी तो उसके दिमाग की। अब मान लो तो बॉडी डिस्मॉर्फिया से जूझने वाला इंसान एक वीरान टापू पर, सिर्फ वो और उनका भ्रमित करना। क्या मैं तुम्हें देख सकती हूँ? और मैं एक राक्षस हूँ, ये पूरी दुनिया मुझसे डरती है, खिलाती है इन्हें मुझे देखकर, नफरत करते हैं लोग। तो क्या हुआ? मुझे भी लगता है कि मैं एक चुड़ैल जैसी लगती हूँ। अरे मैं तो खुद की परछाई से डर जाती हूँ। ये दुनिया तो हमसे डरती है ही, हम तो एक दूसरे को देख ही सकते हैं ना। अरे तुम तो इंसान हो, हाँ, तुम दोनों इंसान, तुम राक्षस नहीं और तुम चुड़ैल नहीं। लेकिन हम बदसूरत तो है ना।
तुम्हारा मन तुमसे कह रहा है। हमारा मन एक ही तो है। हाँ, तुम और तुम्हारा मन एक ही हो, पर तुम्हारा ये शरीर, ये तो केवल एक माध्यम है ना जो माध्यम है फिर भी। इस बदसूरती के साथ जीना किसे पसंद है? पर कौन कहता है कि शरीर का खूबसूरत होना जरूरी है? तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारी ये आंखें तुम्हें गिरने से बचाती, तुम्हारे कान तुम्हें ये मधुर गीत सुनाते, और अपनी उंगलियों से तुम अपनों का सिर सहलाते हो, और अपनी गोद में तुम थके हुए दोस्तों को लिटाते हो। तो क्या तुम्हारा ये शरीर शाबाशी के लायक नहीं हुआ? बस ये काम सबका शरीर करता है, तुम्हारे लिए बस कहना आसान है। अच्छा चलो एक खेल खेलते हैं। यहाँ मौजूद लोगों में से सबसे सुंदर इंसान को ढूंढते हैं। मेरे संग चल दे हो, मेरे संग चल दे, मैं जब कभी डगमगाऊं। उनकी आंखें कितनी सुंदर है ना? मेरे संग चल दे, मैं जब कभी डगमगाऊं। मुझे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। बैठी मैं बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। खड़ाऊं, मेरे संग आंखें तुम्हारी भी प्यारी है। सभी बहुत प्यारे हैं। ये खूबियां उन लोगों में नहीं, तुम्हारी नजरों में। मतलब ढूंढने पर तो हर इंसान में कोई ना कोई खूबी निकल ही आती है ना, और तुम भी तो सब में से एक हो। रूठे आसमां से क्यों राही, तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन की हर एक बात सुनता है, तो इसमें कमियां ढूंढने के बजाय अपनी खूबियों को पहचानो। राही बूंदें बरसती है, तेरी एक मुस्कान को देखकर आंख तरसती है। तू मेरा चैन रख ले ओ, तू मेरा चैन रख ले, मैं तेरा दर्द जी जाऊं। तू मेरे संग चल दे, मैं जब कभी डगमगाऊं। तू मेरे संग मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं जब पर मेरा मन हमेशा भटक कर अपनी खामियों पर ही आ जाता है। अरे तो फिर अपने इस मन भटकने का कारण पता लगाओ और उसका सामना करो। अब ये नदी पार करने से पहले इसकी गहराई नापना भी तो जरूरी है ना। रहने दो, अब हिम्मत नहीं है। रात घनी एक गम का साया, जब हिम्मत हारने लगो तो भरोसेमंद लोगों की सहायता लो, वो लोग जो तुम्हें समझते हैं, जिनके लिए तुम जैसे हो काफी हो। पर ये जो मेरा मन पहले से ही कामयाब हो चुका है, मैंने नहीं बुला सकता। रात घनी एक गम का साया भोर होने वाली है, जिस देर को त्याग चला तू राही वो सुरीली देखो, वाली है। ये शरीर अभी भी तुम्हारा है, तो वो पल जिनमें तुम्हें खुद की खामियां नजर आती थी, बस एक बार के लिए उन पन्नों को दोबारा पढ़कर तो देखो। मेरे शब्द रख ले हो, तू मेरे शब्द रख ले, मैं तेरा गीत गुनगुनाऊं। तू मेरे संग चल दे, मैं जब कभी डगमगाऊं। तू मेरे संग बैठे, मैं जब कभी लड़खड़ाऊं। तू मेरे संग चल दे हो। एक दुनिया बुनता हूं, हाँ, मैं तेरी हर बात सुनता हूं। जब भी परेशान करे ये खामियां दोबारा, तो याद रख, मैं तुझे हर बार चुनता हूं, मैं तुझे हर बार चुनता हूं। तो इसलिए घबराना एक जुर्म नहीं है। अरे पर
आपके ही शरीर से मिलाने। हम तो जाएंगे किसी और गली, किसी और मोहल्ले। थैंक यू सो मच। इब्तिदा, ध्रुव इब्तिदा, अमन इब्तिदा, तेजस इब्तिदा, रोहित इब्तिदा, खुशी इब्तिदा, सुरुचि इब्तिदा, चेष्टा इब्तिदा, स्वप्निल इब्तिदा, सौम्या इब्तिदा, आदित्य इब्तिदा, आलोक इब्तिदा, दियांशु इब्तिदा, अदिति इब्तिदा, अभिषेक इब्तिदा, अंशु इब्तिदा, मारितोष इब्तिदा, सौरभ इब्तिदा, वैभव पांडे इब्तिदा, गौरी इब्तिदा, आयुष इब्तिदा। थैंक यू।